हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन लाइब्रेरीज पे। तो आज मैं एसएससी जीडी के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो पिछले कई सालों से पूछे जा चुके हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। तो इसका हो जाएगा नागपुर। ऑप्शन नंबर 4 नागपुर में हुआ था बैठक 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन है लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है ऑप्शन नंबर 3 गौतम बुद्ध को जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया के रूप में। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए एओ ह्यूम को कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना कब था। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन चार मीनार कहाँ स्थित है। तो चार मीनार स्थित है ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे ऑप्शन नंबर 4 पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे। अगला क्वेश्चन है पलासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था। तो पलासी का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन नंबर 4 1757 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो ये किया था ऑप्शन नंबर 2 राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला क्वेश्चन 8वां कि सुल्तान रजिया के पिता कौन थे। सुल्तान रजिया के पिता कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इल्तुमिश। सुल्तान रजिया के पिता इल्तुमिश थे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो इसमें से कौन एक है जो नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुंतासी जो नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज जो डिजाइन किए थे कौन थे। ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी ने डिजाइन किए थे। अगला क्वेश्चन रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो शुरू किया गया था वो किया गया था ऑप्शन नंबर 3 थॉमस मुनरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कनिष्क का राज्य कवि निम्नलिखित में से कौन है। तो कनिष्क का जो राज्य कवि है वो कौन थे। तो ऑप्शन नंबर 2 अश्वघोष जो कनिष्क के राज्य कवि थे। अगला क्वेश्चन नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। तो नटराज की कांस्य प्रतिमा जो निर्मित की गई थी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चोला के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह क्या है। तो वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता के सही समूह है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अग्नि इंद्र और सोम। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल का स्वरूप बीबी का मकबरा ठीक है कहाँ स्थित है। तो बीबी का मकबरा जो स्थित है वो स्थित है ऑप्शन नंबर 3 औरंगाबाद में स्थित है। तो उसके बनाया कौन था। तो ये बनाया था औरंगजेब ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के क्या कहलाता था। तो शेरशाह के द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किया गया था वो कहलाता था ऑप्शन नंबर 3 रुपया। रुपया कहलाता था। अगला क्वेश्चन है पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी। तो पुरंदर की संधि जो हुई थी वो ऑप्शन नंबर 2 मुगल और मराठा के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कब की गई थी। तो ये ऑप्शन नंबर 3 1930 ईस्वी में की गई थी।
अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन की जो नेतृत्व किए थे वो मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए सैमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों? तो जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सैमन कमीशन भेजा गया था वो बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि उसमें जो सदस्य थे वो भारतीय के एक भी सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला होगा, बांधों को आधुनिक भारत में मंदिर, आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर 3, खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? तो नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था जो नालंदा विश्वविद्यालय था। अगला क्वेश्चन होगा, तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने जो आक्रमण किया था वो किया था नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 1, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। उसमें क्या हुआ था कि तैमूर का जो सेनापति था खिज़र खां, वो क्या किया कि जब तुगलक वंश का जब विनाश हुआ, उसके बाद अंत हुआ, उसके बाद क्या किया कि खिज़र खां जो सेनापति था वह सैयद वंश का स्थापना कर दिया। ठीक है। अगला, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरुद्ध में था? किसके विरुद्ध में था? तो ये था ऑप्शन नंबर 2, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में था। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर 4, कांचीपुरम थी पल्लव राजवंश की राजधानी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद को कितने मंडलों या फिर पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद को किया गया है ऑप्शन नंबर 2, 10 मंडल में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो बम्बई में हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर 1, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 241 मील।